एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में हम लोगों ने सारे टॉपिक को पढ़ लिया है। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये न्यूमेरिकल के लिए बना है। पहले हम लोग उसका पूरा फॉर्मूला समझेंगे, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसके बाद एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। अंकित प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल हमको आज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ थ्योरी समझनी है और विलियन की सांद्रता समझनी है कि विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। देखिए, विलियन की सांद्रता, पहले परिभाषा पे आते हैं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में विलियन की सांद्रता कहलाती है। देखिए कि एक विलियन क्या होता है। विलियन मतलब हो गया आपका, ये जो शब्द आया है ना, इससे पहले विलेय, विलायक, विलयन सब आपने पढ़ा है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। विलियन होता है, विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक विलेय जो घोला जाता है, और एक क्या है, विलायक जिसमें घोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, चीनी है और जल है आपका, यानी कि पानी। तो इसमें जो विलेय हो गया ना, वो क्या हो गया, चीनी हो गई, और जो विलायक है वो क्या हो गया, जल हो गया। और चीनी और जल के मिश्रण से क्या बना, विलयन बन गया। ठीक है, चलिए आइए इमेज के द्वारा भी एक समझा देते हैं आपको। इमेज के द्वारा कैसे समझना है, देखिए यहाँ पर मैंने वही आपको बताया था कि जल यानी कि विलायक हो गया। जल में आपने मानिए कि नमक मिला दिया, ठीक है, प्लस का निशान है, यानी कि आपने इसको मिला दिया। इसमें आपने नमक को किस में मिला दिया, जल में। यहाँ चीनी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें जो घुल जाए, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर विलेय क्या है, नमक है, विलायक क्या है, जल। अब इसको इसमें मिला दिया जल में विलेय को, तो तैयार क्या हो गया, विलयन तैयार हो गया। ठीक है, तो विलयन का अर्थ आपको पता ही चल गया है कि विलायक और प्लस विलेय के जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, तो उससे क्या निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। तो आप चलिए आपको अपनी परिभाषा की तरफ फिर से एक बार लेके चलते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। आइए फिर से चलते हैं अपनी परिभाषा की तरफ कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो जितनी 1 लीटर में विलेय की मात्रा होगी, 1 लीटर में उपस्थित कितना विलेय हो जाएगा, कितना उस चीज़ में वो घुल जाएगा, ठीक है, वो कहलाती है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो अभी चलते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं, फिर फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको एक एक करके। चलिए एक और डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलायक अथवा विलयन, यहाँ पर देख लीजिए, विलायक अथवा विलयन को दी गई मात्रा अथवा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यही बात है कि किसी निश्चित ताप पर, हम विलायक की बात कर ले या यहाँ पे विलयन ले लें, को दी गई मात्रा, यानी कि वो विलेय जो जितना खुल जाए, एक उस विलयन में कोई विलयन अगर है, उसमें विलेय जितना खुल जाए, वही क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। अच्छा, विलयन की सांद्रता के लिए हमको देखिए क्या, कैसे हम लोग विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो इसके लिए विलयन की सांद्रता का एक फॉर्मूला इसको रखना पड़ेगा, हम लोग को एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना भी पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा। ठीक है, विलेय की मात्रा द्रव्यमान, बाद जो द्रव्यमान है ना वो उसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है, और विलयन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन। ठीक है, विलयन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन। अब विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए जो है, यहाँ पर जो 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, या 2 फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण में विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय का द्रव्यमान होगा, यानी कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, सपोज दैट हम बता रहे हैं आपको कि मानिए कि आपको कहा जाए कि 10 ग्राम नमक,
तो यहाँ पर जो ना विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय क्या हो गया, नमक विलेय हो गया, नमक ही घुलता है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है। और विलयन का द्रव्यमान, देखिए अब हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, विलयन, बात विलयन की जब की जाए ना यहाँ पे विलयन, विलयन, एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होना चाहिए, विलयन, यहाँ पे बात विलयन की कर दी जाए तो विलयन में दो चीज़ होती है, एक होता है क्या, विलेय, और एक होता है क्या, विलायक। ठीक है ना, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो यहाँ पर सपोज दैट 10 ग्राम क्या था, विलेय था। अब विलयन, और यहाँ इसको 90 ml जल में घोला जाना है। ठीक है, तो 90 ml जल में घोला जाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विलयन है तो यहाँ पे 90 और प्लस 10 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो वो उसका प्रतिशत आ जाएगा। चलिए मैं आपको भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी तो दिखाती चलूँगी साथ में, या इस विधि से भी निकाल सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आयतन में पूछा जाए तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब इक्वल टू विलेय का आयतन, अगर आयतन में निकालना है तो देखिए यूनिट दोनों को बराबर करनी है। अगर द्रव्यमान में अगर द्रव्यमान ग्राम में पूछे या मात्रा में पूछे तो उसको उसी में रखना है। अगर आयतन में पूछे, ठीक है, द्रव्यमान में पूछे तो द्रव्यमान में रखना है, आयतन में पूछे तो आयतन में, दोनों यूनिट को क्या करना है कि बराबर कर लेना, ऊपर और नीचे वाली दोनों यूनिट। ठीक, चलिए अच्छा एक आपको न्यूमेरिकल, चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। या एक सिंपल सी, अगर ये भी कह सकते हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी एक ही बात है उसको निकालने के लिए, इसमें कोई अलग अलग कुछ नहीं है, ये भी फॉर्मूला वही है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, ठीक है, तो 320 ग्राम विलायक जल में कितनी है साधारण नमक, साधारण नमक जो है, देखिए जो आप घर में नमक यूज़ करते हो वही है साधारण नमक। ठीक है, चलिए एक एक करके, पहले फॉर्मूला क्या था इस पे चलते हैं। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है 40 ग्राम, यानी कि नमक क्या है 40 ग्राम, है ना। और विलयन का द्रव्यमान क्या है, विलयन में दो चीज़ें आ गई, पहले आपको बता दिया मैंने, विलयन में आया एक विलेय और एक विलायक। तो यहाँ पर क्या था, पहले आप यहाँ पे 40 रख लीजिए, विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पे है, फिर विलायक बोला कितना है, कितना बोला है विलायक 320 ग्राम, यहाँ पर देखिए 320 ग्राम रख लिया। लेकिन ये तो विलायक हुआ ना, इसमें एक चीज़ और चाहिए, विलेय चाहिए। भाई विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला विलयन का द्रव्यमान बोला है ना, तो विलयन का द्रव्यमान, ये देखिए ये आउटलाइन कर दी मैंने, विलयन का द्रव्यमान, यानी कि इसमें दो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय तो विलायक तो आपने रख दिया कि 320 ग्राम में उसको घोला गया, और विलायक क्या था 40, क्योंकि नमक का क्या था 40, तभी तो तैयार होगा ना विलयन, इंटू 100% आपने ये कर दिया। फिर आपको क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन की सांद्रता याद करनी है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू 40, ऊपर 40 रखा हुआ है, ये देखिए ऊपर 40 है, और 320 प्लस 40 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100%, और विलयन का द्रव्यमान इस प्रतिशत में इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, आप काट लीजिएगा, 0 से 0 कट गया तो आंसर, और इंटू 100%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 इंटू 100%, और अगर परसेंट में निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान तो क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान
जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आएगा 11.11%। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं बात वही बार बार कह रही हूँ कि विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलयन में दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बार बार आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा कि विलयन में क्या, विलयन में दो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब विलयन में दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बार बार आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा कि विलयन में क्या, विलयन में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है विलेय, ठीक है, और एक आ जाता है विलायक। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा जा करके, ठीक है, तो विलयन का क्वांटिटी आ जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल एक और सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया ना कि वही आपका कि जब नमक और उसको घोल दिया तो एक विलयन तैयार हो गया, कुछ इस तरीके का सोल्यूशन हो जाएगा तैयार। चलिए अभी हम एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। एक विलयन में क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, घोला, भाई ग्लूकोज को ही तो घोलेंगे, तो ये पहले क्या हो गया, विलेय हो गया। ये याद रख लो, पहले विलेय और विलायक निकालना सीख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, और 90 ग्राम जल में विलेय है, तो 90 किसमें, ये 90 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं आपको करना है, आपको फॉर्मूला उतार करके, फॉर्मूले पे सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये याद होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशत जब सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा। देखिए मैंने बताया है अभी पीछे फॉर्मूले में ही, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, बट विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करना है। तो यहाँ पर जो विलेय का द्रव्यमान है, यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग, जो विलेय का द्रव्यमान है तो 10 ग्राम ग्लूकोज था। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज था, और क्या था, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन में दो चीज़ें आ गई। विलयन में दो चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, एक क्या है, एक आपको रखना है 90 ml जल में घुला है तो 90 रख देना है, प्लस कर देना है, और उसके बाद 10 और रखना है। क्यों, क्योंकि ये विलेय भी है, विलेय और विलायक को मिलाकर ही विलयन बनता है। तो यहाँ पूछा क्या है, विलयन, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक 90 और एक 10। 90 क्या है, 90 ग्राम जल में विलेय है, 10 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो जब इसको इंटू 100, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो 10 है ना ऊपर, ये देखिए ऊपर 10 का 10 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि विलेय तो 10 ही ग्राम है। अब 90 और 10 मिला के कितने हो गए, 100। ठीक, इंटू 100 कर दिया। अब जब इसका प्रतिशत निकाला आपने, सॉल्व कर लीजिएगा, तो 10% इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। ये आयतन पे बेस्ड है, इस पे फॉर्मूला लगेगा। चलिए मोस्टली हम लोग लिक्विड फॉर्म का जब वो करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें, दोनों चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, तो आयतन में इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए द्रव्यमान में रखिए या आयतन में रखिए, यूनिट एक रखिए, विलेय और विलायक की यूनिट एक करनी पड़ेगी आपको। ये आपको प्रश्न देख करके पता चलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें दिमाग में भी रखनी है, विलेय निकालना आना चाहिए, विलायक निकालना आना चाहिए, तब विलयन की सांद्रता ईजिली आप निकाल सकते हैं। देखिए 75 मिलीलीटर ml जल 5 ml H2SO4 विलेय है। मतलब कितने, 45 ml जल में 5 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विलेय है। विलयन का आयतन प्रतिशत, अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत बोला तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, मैंने अभी दो आगे बता दिए। अब क्या बोला है, आयतन प्रतिशत, तो आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है कुछ नहीं, बस उसमें आयतन का निकालना है, उसमें द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, उसमें चलिए आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, ठीक है, बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो मैंने अभी बताया आपको सॉल्व करने के लिए कि ये विलेय का आयतन, तो विलेय कितना था आप बताइए, विलेय क्या था, 5 मिली ml H2SO4,
तो ये हो गया 5 ml H2SO4 विलेय है। कितने ml जल में? विलायक क्या हो गया? 45 ml जल यहाँ पे हो गया क्या? विलायक। तो विलयन का आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए फॉर्मूले में रख के फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो रखना कैसे है? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100, यही फॉर्मूला रखना है, सिंपल सा वही जो अभी तक आप निकाल लो। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूले में रखना है। तो विलेय क्या था? 5, 5 हुए 5 रख दो, बटे कर दो। अब यहाँ पर क्या बोला गया ना? विलयन, तो विलयन में मैं बार बार बता रही हूँ दोनों चीज़ें आ गई। तो विलयन में विलेय भी आएगा, विलायक भी आएगा। तो विलेय क्या था? 5 और विलायक क्या था? 45। तो 5 और प्लस 45 रखना है इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 और 5 क्या हो गया? 50। तो 5 का तो 5 ऐसे ही रहेगा, 5 बटे 50 इंटू 100। अब जब इसका प्रतिशत निकालेंगे ना तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल दोनों तरीके से आपको बता दिए, एक आयतन बेस्ड भी बता दिया और द्रव्यमान बेस्ड भी बता दिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये तो आपने पूरा समझ ही लिया है। अभी एक छोटी सी बात थी कि वैसे आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता भी दिया है, ठीक है, कि लेकिन तब भी मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि कहीं आप मतलब कोई चीज़ मिस ना कर दो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, देखिए संतृप्त विलयन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर मैं बता रही हूँ कि संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में, चलिए आइए उसको भी एक चित्र से, इसी वाले चित्र से समझा भी देती हूँ मैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी विलयन किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में जब विलेय की और अधिक मात्रा को घोला ना जा सके तो यह विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त कहलाता है। चलिए कैसे समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये नमक है, ठीक है, नमक है। अब मानिए कि ये 1 गिलास पानी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर एक किलो नमक, 1 केजी नमक को घोल दिए, ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा घोलिए तो घुलता जाएगा, लेकिन अगर 1 गिलास पानी में 1 केजी नमक डाल दिया जाए तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहाँ पर यह नमक घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसी को बोलते क्या हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। परिभाषा में आते हैं, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में जब विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सके, यहाँ पर बात वही मैंने कही, नहीं घोला जा सके तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपके खाने से रिलेटेड। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपको भूख थी, आपने खाया, पहले खाया 2 पराठा, फिर 3 पराठा, फिर रोटी, फिर मतलब जो भी आपने खाया, और जब आपका पेट भर गया तो आपसे अब और नहीं खाया जा रहा है, तो आप क्या हो गए? तृप्त हो गए। तृप्त कहते नहीं भैया, हम तो तृप्त हो गए। तो उसी तरीके से ये विलयन के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि भाई जब आपका पेट भर गया आप तृप्त हो गए। तो इसी तरीके से अगर कोई विलयन में, ठीक है, विलायक क्या हो गया? कम हो गया, विलेय ज़्यादा हो गया, तो वो विलयन कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त। तृप्त समझ गए, पूर्ण हो गया अब, कि इससे ज़्यादा अब इसमें घोला कुछ नहीं जा सकता। अब मैंने बताया ना, 1 किलो नमक घोल दिया जाए तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि ये नमक भी घुलना क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब असंतृप्त की भी यही बात कर लेते हैं। जब दी गई विलयन की मात्रा में और अधिक विलेय को घोला जा सकता है तो ये असंतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए यहीं देख लेते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। जैसे ये विलेय है और ये विलायक है। विलेय में क्या किया? नमक घोल दिया। 2 चम्मच नमक एक गिलास में घोला जाए आराम से घुल जाएगा, 3 चम्मच भी घोला जाए आराम से घुल जाएगा। तो जब तक ये आराम से घुल जाएगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। जब दी गई विलयन की मात्रा में और अधिक विलेय को घोला जा सके तो यह असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी और विलेय की मात्रा कम होगी, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो फिर ये टॉपिक आज का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था, वो ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।